दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार बहू। अगर मेरी बेटी से अगली बार काम करवाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से काम करवाने की? जानती हो, आज तक इसने खुद से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पिया है और तुम इसे रसोई में लगाकर सल दी। कहीं हाथ वाथ जल गया तो इसका ब्याह कैसे होगा, सोचा भी है? सुंदर जी गुस्से में बहू राशि को डांटते हुए बेटी नित्या का हाथ पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें रसोई में आने की? जरा सी बात नहीं समझती है? 1000 दफा काहे रसोई में न आया कर। हाथ पैर जल गया तो हो गया, कहते हुए नित्या का हाथ पकड़कर सुंदर जी रसोई से बाहर चली गई। ये क्या बात हुई माँ? वैसे तो सबसे कहती रहती हो मेरी बेटी और बहू दोनों मेरे लिए समान है, पर सच में ऐसा है क्या? आपने भाभी को यूं ही सुना दिया? उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा ये कर दो वो कर दो। एक तो तुम खुद कभी उनकी हेल्प करती नहीं हो। वह तो रोए जा रही थी, तभी भाभी रसोई में ही सब्जी बना रही थी। मैं कुहू का रोना बर्दाश्त ना कर सकी तो उन्हें कहा, बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ, आप कुहू को देखो। तब भाभी ने कहा, उसे भूख लगी है, दूध पिलाने लगूंगी तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी, वह भूना ही तो था, कौन सा पुहार टूट गया। और माँ क्या? भाभी की माँ ने उन्हें रसोई के ही काम करवाए होंगे, वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। मेरे लिए सोच सकती हो पर बहू के लिए नहीं। भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान नहीं देती, ऊपर से कह देती हो रसोई में कटना और जलना। आम बातें सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वह तो भाभी के संस्कार हैं जो वह पलट कर कुछ नहीं बोलती, शायद इस इंतजार में होगी कभी तो उनकी सासू माँ में माँ की ममता जागेगी। नित्या सुंदर जी के दोगले व्यवहार से आहत रहती थी। वह जब भी कुछ कहती सुंदर जी उसे शुभ करा देती थी, पर आज नित्या को गुस्सा आ गया था। रोती कुहू को छोड़कर राशि रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। सुंदर जी मजे से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थी। बहुत बोलने लगी है, तुम मुझे मत सिखाओ बहू के साथ कैसा व्यवहार करना। जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात शुभ साफ सुना करते थे, मजाले जो जबान जरा हिला सके। और हमारे घर की बेटियों से काम नहीं करवाया ज्यादा, समझी ना? सुंदर जी जो एक दम्भक सास के रूप में आ चुकी थी बोली, हाँ तभी तो रमा बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी, जब अपने पर बीती तभी समझ सकते। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। नित्या माँ को बोल निकल गई। नित्या के ये बोल सुंदर जी को कई वर्ष पीछे ले गए, जब वह ब्याह कर इस घर आई थी। एक जवान लड़की के जाने कितने अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा ही दिखता है, हकीकत तो पास जाकर देखने समझने से पता चलता है। बड़े नाजों से लेकर आई थी सुंदर जी की सास, सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर हकीकत में वह बहुत कड़क थी। 2 बेटियों और एक बेटे की माँ। बेटियों से काम न करवाती, सब काम अकेले ही सुंदर जी को करना पड़ता। कई बार
शरीर सुर सुर हो जाता पर मजाल जो आराम कर सके। दोनों नंदनों का जब ब्याह हुआ राजकुमारी की तरफ विदा किया, पर क्या पता था राजकुमारी को राज महल में भेज रहे हैं या कहीं और। रमा के काम काज न आने से सो ताने मिलने लगे। वो तमक कर मायके आ गई। सुंदरदाजी ननन को प्यार से समझाना चाहती थी कि आपका घर है, जैसे मैं यह सब करती आपको भी करना चाहिए, पर वह तो अकड़ में रहती, मुझसे नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वालों में कह दिया, फिर रखो अपनी राजकुमारी को अपने पास। तब से रमा मायके में ही रहने लगी। सुंदरदाजी के पति की सरकारी नौकरी थी, सो वे शहर में रहने लगे। रमा का फिर न ब्याह हो पाया, न वह किसी घर वालों के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता था। सुंदरदाजी की सास की बात सुन सुनकर यही सोचती रहती, सास को हमेशा रुआब में रहना चाहिए। और यही बात वह सोचते सोचते बहू को जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नित्या ना तो रमा बनना चाहती थी, ना सुंदरा जैसी सास चाहती थी। वह कई बार बातों बातों में सुंदरा जी को सुना दिया करती थी, पर क्या मजाल सुंदरा जी के कानों पर जूं रेंग जाए। तभी सना की आवाज से सुंदरा जी को होश आया। अदिल पीछे छोड़वा दौड़कर आवाज की दिशा में भागी। राशि एक हाथ से कुहू को पकड़ी हुई थी, दूसरे से कुछ बर्तन निकालने का प्रयास कर रही थी जो उसके हाथ से छूट गया। क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने में लगी रहती हो? कुहू को मुझे दो भाभी, ये घर हम सबका है और कुहू भी हम सबकी जिम्मेदारी है। यूं अकेले करेगी तो अकेले ही रह जाएगी। नित्या सुंदरा जी को सुनाते हुए बोली, आप पढ़ाई कर रही थी ना? नहीं तो कुहू को लेकर गई थी आपके पास। राशि धीरे से बोली, लाओ दो कुहू को, और हाँ बहू, इसको लेकर रसोई में मत आया करो, बच्ची है, आग के पास लेकर रहोगी, कहीं कुछ हो गया तो। कहते हुए सुंदरा जी कुहू को गोद में ले ली। और हाँ, जब कुछ काम अकेले नहीं हो पाए तो मुझे कह देना, ऐसे अकेले करोगी तो हमें लगेगा तुम खुद सब कर सकती हो। के सुंदरा जी कुहू को लेकर हॉल में आ गई। पीछे पीछे नित्या भी आ गई। थैंक यू माँ, तुम्हें समझ तो आया। भाभी कोई गैर नहीं है, जब वह पराई होकर हमें अपना मान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते? देखा कु आपकी दादी समझदार हो रही हैं। कुहू के गालों को प्यार से सहलाते नित्या ने जब कहा तो कु हंस दी। हाँ हाँ बना लो बुआ भतीजी, मेरा मजाक। वह क्या है ना, सास का जो सौगा पहन वही दिखा रही थी। अब तो भाई हम दो दो बेटियों की माँ बनेंगे। एक काम करेगी तो दूजी क्यों आराम करेगी? कल से तू भाभी की मदद करना। अब तेरी भाभी को डांटूंगी नहीं। सुंदरा जी ने ज्यों ही कहा, नित्या माँ के गले लग गई। दूर रसोई में काम करती राशि मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी, ऐसी सुलझी हुई ननद देने के लिए जो शायद कल की परिस्थितियों को बखूबी समझ पा रही थी।